तमाम दास्तानें हैं, मैं जानता हूं। मैं जनाब सऊद साहब को और उनके ठेकेदारों को एक पैगाम दे रहा हूं, यहां से बीजेपी जेडीयू को जो हराएगा, यहां से ठाकुरगंज से जो मोदी को शिकस्त देगा, उसका नाम हसनैन होगा, सऊद नहीं होगा इंशाअल्लाह। और ये बार बार कहना कि ओवैसी आएगा तो वो जीत जाएगा, मेरे भाई वो जमाना चला गया कि तुम जब डराते थे। अब ठाकुरगंज और सीमांचल की जनता बोल रही है कि जालिमों, अब ओवैसी शेर बनकर सीमांचल में आया है, अब डरने की बारी तुम्हारी है। नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। और आप जानते हैं मेरे भाई, मैं सऊद साहब से पूछना चाहता हूं, जनाब सऊद साहब, जरा हमको ये बता दो कि 1960 से लेकर 2020 तक जितने विधानसभा के चुनाव हुए, 1960 से लेकर 2020 तक, यानी 55-60 साल में जो चुनाव हुए, सऊद साहब और उनकी पार्टी हमको बता दे कि बिहार में 17% अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान हैं। आपको मालूम कितने विधायक जीते 17% मुसलमानों के 1960 से लेकर 2020 तक? सिर्फ 8%। जो बैकवर्ड क्लास है उनकी आबादी है 25%, उनके विधायक जीते 35%। जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनकी आबादी है 10% और उनके विधायक जीतते हैं 34%। बिहार में 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान हैं और उनके विधायक जीतते 8। और आप ठाकुरगंज में 5 साल में कुछ काम नहीं करवाए और अपनी नाकामी की बुनियाद पर आप ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वोट नहीं डाले तो वो जीत जाएगा। याद रखो जनाब सऊद साहब और तुम्हारे ठेकेदार, कल तक कोई विकल्प नहीं था, कल तक कोई मुतबादिल नहीं था। आज मुतबादिल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने और बीजेपी के सामने खड़ा है। तो तुम याद रखो, इस बात को भूल जाओ कि मैं काम भी नहीं करूंगा तब भी ठाकुरगंज की जनता मुझे वोट देगी। अरे ठाकुरगंज की जनता, ठाकुरगंज के मुखिया, ठाकुरगंज की पंचायत, ठाकुरगंज की ग्राम पंचायत ने फैसला ले लिया कि हम मोदी नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने वक्फ का एक काला कानून बनाया जिससे हमारी मस्जिद, दरगाह, खानखा और कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। ठाकुरगंज की जनता ने फैसला ले लिया कि हम बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट नहीं देंगे, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, सीमांचल से इंसाफ नहीं किया। ठाकुरगंज की जनता ने फैसला ले लिया कि मोदी ने काला कानून बनाया ट्रिपल तलाक का, मोदी ने CAA का गलत कानून बनाया, हम उसका साथ नहीं देंगे। ठाकुरगंज की जनता ने यह भी फैसला ले लिया सऊद साहब कि 17% हैं और 3.5% के मल्ला लोग, जिनको मैं सलाम करता हूं, वो कह रहे हैं कि अब की बार उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो सुनो सऊद और तेजस्वी, 17% ने तय कर लिया, अगर 3.5% का मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा तो 17% का बिहार में सीमांचल का मुख्यमंत्री होगा। ये आप रोक नहीं सकते। ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सीमांचल की जनता से कह रहा हूं, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, शेरशाहवादी हो, सुरजापुरी हो, कुलैया हो, शेख हो, अंसारी हो, याद रखो, जब इस सरजमीन का बेटा पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी जाकर सीमांचल से जालिमों के जुल्म का खात्मा होगा। ये मजलिस आपको कह रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सऊद साहब से पूछना चाह रहा हूं, सऊद साहब, क्या आपको याद है 24 अक्टूबर 89 को 79 को 24 अक्टूबर 1979 को क्या हुआ था सऊद साहब? भागलपुर का फसाद हुआ था। कौन सी पार्टी सत्ता में थी? 1000 लोगों की मौत हुई। भागलपुर की खेतों में लाशें पड़ी हुई थी, दफनाया नहीं गया, तो उस पर फूल गोभी उग गई थी। 2022 को सीवान में क्या हुआ था?
सुनो, तुलसिया की आवाम 22 सितंबर 2022 को तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। सीवान में एक 7 साल का बच्चा अपने दादा के साथ मस्जिद में गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। हजरत पुलिस ने गिरफ्तार किया और हुआ क्या, वो 7 साल का बच्चा, उसकी मां सीवान के पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी थी 2 दिन तक, और वो रो रो कर कह रही थी मेरे बेटे की उम्र 13 साल नहीं 8 साल है। 2 दिन तक एक 8 साल का मासूम बच्चा बगैर अपनी मां के पुलिस स्टेशन में गुजारा। बताओ सऊद, तुम विधायक थे, तुमने उस बच्चे के लिए आवाज उठाई? बताओ तेजस्वी, अगर तुम्हारा बेटा होता तो तुम क्या करते? 2 दिन तक पुलिस स्टेशन में रहा, फिर 3 दिन ले जाकर उसको जेल में रख दिया गया। वो भी बच्चों की जेल में नहीं, कानून के मुताबिक रखना था। 5 दिन के बाद उस बच्चे की जमानत हुई।